हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोडिग्नेटर सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि यहाँ पर डेटा को यहाँ पर किस तरीके से डिलीट करा जाएगा। गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि हम यहाँ पर अपडेट जो भी हमारे पास रेडियो बटन होगा या हमारे पास सेट सिलेक्ट होगा या हमारे पास चेकबॉक्स होगा, उसको यहाँ पर किस तरीके से करने वाले कोडिग्नेटर की हेल्प से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीका बताया था जो कि पुराना था यहाँ पर पीएचपी का। अब हम करते हैं यहाँ पर नया तरीका। तो गाइस, उसमें सारी चीज़ें सेम होगी, बट जो मैं वहाँ पर कर रहा था वो कर रहा था डेटाबेस वाला। जो अगर हमारे पास अगर डेटाबेस से अगर वैल्यू आती है तो उसको कैसे सेट सिलेक्ट किया जाता है, तो वो उस तरीके से था। बट अभी हमारे पास कोई डेटाबेस से वैल्यू नहीं आ रही है डायनामिक यहाँ पर सिलेक्ट की या रेडियो बटन की या हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से इसको करने वाले हैं। तो चलते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू के बाद जो हमारे पास पीएचपी थी वैल्यू, इसके बाद हमें यहाँ पर सेम वही चीज लगानी, सेट सिलेक्ट। हमें यहाँ पर करना पड़ेगा सेट अंडरस्कोर सिलेक्ट, और इसके अंदर सबसे पहले तो नेम पास करना पड़ेगा हमें, लैंग्वेज, और इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी इसकी, पीएचपी वैल्यू। तो यहाँ पर ये सभी में दे देना मेरे को, ये सारी चीज़ें, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है वो क्या होगी, यहाँ पर सेट सिलेक्ट के अंदर आ जाएगी। तो अब जैसे कोई फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कौन सी सेव होगी, जो भी उसके सेट सिलेक्ट के अंदर आ रही है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। अगर कोई यहाँ पर फॉर्म को यहाँ पर अगर मैं ऐड डेटा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड डेटा, अगर कोई यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके सबमिट कर रहा है तो यहाँ पर पीएचपी यहाँ पर ऑलरेडी अब सेट हो चुका है। अगर मैं जावा सिलेक्ट करता तो यहाँ पर जावा सिलेक्ट हो जाता। तो ये हमारे पास फ़ायदा होता है सेट सिलेक्ट का, केवल वो पुराने डेटा को यहाँ पर ओल्ड वैल्यू को होल्ड करके रखता है। तो अभी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रही है वैल्यू, हमने यहाँ पर काम कर लिया है। बट इसके बाद जो थर्ड पैरामीटर हमें देना है वो क्या देना, कॉमा ट्रू। कॉमा ट्रू में क्यों देना है, अगर ये वैल्यू इससे मैच हो जाती है, मतलब ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट सिलेक्ट मैच करता है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू मैच हो रही है पीएचपी से, तो यहाँ पर क्या कर देगा, ये ट्रू कर देगा। तो चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ रखा पाइथन यहाँ पर आ रखा वैल्यू। एक बार बैक करते हैं यहाँ पर, सॉरी गाइस, यहाँ पर हम इसको बैक करते हैं तो यहाँ पर आ रखा पीएचपी। बट हमें यहाँ पर क्या कर लगाना है, हमें डेटाबेस से इसकी वैल्यू को चेक करना। तो यहाँ पर कर दूँ डॉलर एरे और यहाँ पर कर दूंगा लैंग्वेज। तो यहाँ पर कर दिया मैंने लैंग्वेज इक्वल्स टू जो भी इनकी वैल्यूज मुझे यहाँ पर लिखनी है वही वैल्यू मैं यहाँ पर दे दूंगा। मैंने यहाँ पर गलती से इधर को सेलेक्ट गलत कर लिया है, ये ट्रू वाले को। तो यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर वैल्यूज दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पीएचपी और यहाँ पर कर देते हैं हम जावा। इसके बाद ये जो ट्रू है इसको वापस से ट्रू कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर आएगी हमारे पास पाइथन की। तो यहाँ पर पाइथन की वैल्यू आ चुकी है, ट्रू को अब हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि अगर ये वैल्यू इससे मैच कर रही तो अभी के लिए क्या देता है। तो चलते एक बार अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर पीएचपी मेरे पास दिखाने लगा है। अगर मैं जावा कर देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पर होगी जावा। अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ चुकी जावा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर लैंग्वेज की यहाँ पर नेम से वैल्यू अगर इक्वल्स टू पीएचपी के है तो वो यहाँ पर इसको ऑटो सिलेक्ट यहाँ पर कर देगा। तो इसी कंडीशन से हम यहाँ पर चेक कराते हैं, अगर जावा की थी कोई जावा में हो जाएगा, अगर पाइथन का है यहाँ पर और सबमिट कर दूं तो यहाँ पर पाइथन हो चुकी है अपडेट पे फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पाइथन आ चुकी है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट कंडीशन लगाई है। ऐसा ही यहाँ पर सेट सिलेक्ट मेरे पास किसके लिए करना पड़ेगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और ये चीज़ होगी हमारे पास रेडियो बटन के लिए। तो मैंने यहाँ पर सेट सिलेक्ट किसके लिए लगा लिया, अभी रेडियो बटन के लिए। बट हमें यहाँ पर सेट सिलेक्ट को यूज़ नहीं करना, मैं सिर्फ ये सेम चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, सेट रेडियो। यहाँ पर कोडिग्नेटर ने फंक्शन दिया है सेट रेडियो का। तो यहाँ पर आ जाएगा सेट रेडियो लैंग्वेज, और यहाँ पर लैंग्वेज की जगह मुझे कर देना जेंडर, और इसकी जो भी वैल्यू थी वो मुझे यहाँ पर पास कर देनी है। तो दूसरी थी यहाँ पर फीमेल, पहली थी यहाँ पर मेल। तो चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेल ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रखा है। अगर मैं यहाँ पर फीमेल को सिलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पर हो चुकी फीमेल। चलता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो फीमेल यहाँ पर आ रही है। अब मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेल यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये चल रहा है मेरा बिल्कुल अच्छे से। अब ये जो सेट रेडियो मैंने यहाँ पर यूज़ करा है, इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे किधर, जो भी हमारे पास क्वालिफिकेशन है जो कि चेक बॉक्स के लिए।
बट चेकबॉक्स के लिए हमें सेट रेडियो का यूज़ नहीं करना। यहाँ पर भी हमारे पास PHP ने फंक्शन दिया है सेट चेक बॉक्स, यहाँ पर चेक बॉक्स के लिए चलाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो थी क्वालिफिकेशन, यहाँ पर भी कर देता हूँ नेम इसका क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ पर भी इसका नेम चेंज कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। अब वैल्यू क्या थी, एक तो थी BCA और दूसरी वैल्यू थी यहाँ पर MCA की। तो अगर ये BCA MCA से मैच हो जाती है डेटाबेस से जो भी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर इसको क्या कर देगा, ऑटोमेटिक ट्रू कर देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं क्योंकि ऑलरेडी सही चल रहा है। MCA पे मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, तो MCA हो चुका। अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो अब MCA चेकड हो रखा है मेरे पास। BCA पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर BCA हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा BCA ऑटो क्लिक। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से यहाँ पर एक काम करता है अपडेट के लिए। अब हम चलते हैं डिलीट डेटा की तरफ। तो हम आते हैं ऑल डेटा पे, और ऑल डेटा पे यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ है, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एक और एंकर टैग को, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं डिलीट के लिए। तो ऑल डेटा में यहाँ पर अब ऑल डेटा नहीं चलाऊंगा मैं यहाँ पर लगाऊंगा डिलीट डेटा नाम से एक अलग फंक्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब डेटा को फैच नहीं करके लाना है कि मतलब मैं एक ही फंक्शन से डेटा को फैच कर लूँ, सिंगल वैल्यू भी और मल्टीपल वैल्यूज भी। अब मुझे करना है डेटा को डिलीट, तो डिलीट डेटा वही सेम ID जाएगी, और यहाँ पर मैं कर दूंगा डिलीट और बटन आउटलाइन डेंजर। एक यहाँ पर CRUD कंट्रोलर में डिलीट डेटा नाम से फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनेगा डिलीट अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पर उसकी ID पास हो जाएगी जो भी मुझे उस डेटा को डिलीट करना है। तो सेम मुझे इसी की तरह करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी फंक्शन को कॉपी कर लूँगा होम मॉडल के अंदर, और इसका फंक्शन का नाम होगा डिलीट डेटा। तो अब यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे चेक नाम से। अगर ये डेटा डिलीट हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो, डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो ये रीडायरेक्ट कर देगा मेरे को किस पे, जो भी हमारे पास ऑल डेटा नाम का फंक्शन है। तो CRUD कंट्रोलर के अंदर ऑल डेटा नाम के फंक्शन पे मुझे रीडायरेक्ट कर दे जब भी इसके अंदर डेटा यहाँ पर डिलीट हो जाए। तो डिलीट डेटा भी यहाँ पर बना लेते हैं। होम मॉडल में आता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर ऑल डेटा था वैसे यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन होगा किसका, डिलीट डेटा। इसके अंदर ID आ रही है उस पर्सन की, और यहाँ पर मैं क्वेरी लगा दूंगा $this_db, और यहाँ पर सिर्फ डिलीट लिखना पड़ता है हमें, और यहाँ पर डेटा डिलीट हो जाता है। तो हमारे पास जो टेबल थी रजिस्टर की उसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। अब डिलीट करने से तो सारे टेबल को डिलीट कर देगा, बट यहाँ पर मैं लगाऊंगा वेयर कंडीशन। कहाँ पर, जहाँ पर ये ID हो वहीं पर ही डेटा को ये क्या कर दे, डिलीट कर दे। और जैसे ये चल जाए तो यहाँ पर एक कंडीशन चाहे लगा देंगे हम क्वेरी की, कि अगर यहाँ पर क्वेरी चल गई है, इफ क्वेरी इज इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर रिटर्न कर दे मेरे को ट्रू। तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा, तो अगर ट्रू रिटर्न होता है तो यहाँ पर भी ट्रू ही आएगा, तो चेक ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर ही कर देगा मुझे रिडायरेक्ट। तो चलते हैं यहाँ पर व्यू डेटा आ चुका है, रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट का बटन हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर नीचे वाले बटन को डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वो डेटा डिलीट हो चुका है। तो जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा वो सारा डेटा यहाँ पर डिलीट हो चुका है। यहाँ पर लिखा रखा नो रिकॉर्ड फाउंड। तो अभी जो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है इसको बाकी कॉलम के साथ कॉल स्पैन दे देते। तो यहाँ पर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम थे यहाँ पर। तो ऑल डेटा पे फिर से आते हैं, और ये जो मेरे पास नो रिकॉर्ड फाउंड था इसका कॉल स्पैन दे देते हैं 10 का। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो 10 के लिए इसको कर देते हैं 11, क्योंकि वो सेंटर में नहीं आ रहा है। एक इसकी क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर की, तो ये अब ये सेंटर में मेरे पास लिखा जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अब चलते हैं, थोड़ा और डेटा डाल देते हैं यहाँ पर डमी डेटा। अपन इसके अंदर ईमेल वगैरह डाल देते हैं, फ़ोन नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरे की वैल्यू भी बता रहा है बाकियों के लिए कि भाई एरे यहाँ पर कहाँ से लिया है आप। अगर हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो एरे यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी इनके लिए भी कि भाई अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर सेम कंडीशन जो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में लगाई थी मैं यहाँ लिखाऊंगा कि अगर ये नॉट एम्प्टी है, क्या चीज़, एरे की ID। अगर कोई ID आ रही होगी तभी तो डेटा भी आ रहा होगा। अगर एरे की ID नॉट एम्प्टी है, और एक और कंडीशन कि ये जो लैंग्वेज अगर ये PHP के इक्वल है तो ही जाके मेरे को डेटा शो हो। मेरे पास आगे वही सेम कंडीशन है, बट मैंने यहाँ पर इसलिए बाद में लगाई ताकि आपको समझ आ जाए। बस हमें यहाँ पर लगा देना नॉट एम्प्टी और एंड। तो यहाँ पर सबके बाद लगा देता नॉट एम्प्टी एंड, और लास्ट में बंद कर देंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स का यूज़ हो रहा है। चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ,
तो यहाँ पर एक एरर जा चुका लैंग्वेज का एरर जा चुका इसके अंदर जो आ रहा था। अब चलाते हैं दूसरा एरर, तो ये बेसिकली होगा जेंडर वाले के लिए। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगी। आईडी तो हमें चेक करानी है, वैल्यू तो मेरी इससे मैच हो रही है जेंडर से, बट आईडी के लिए हमारे पास ये अभी आ जाएगा। अब क्वालिफिकेशन के लिए भी हम चला देंगे सेम सीधा यहीं पर ही एरे के अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही करा था, और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं बंद, और अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। आपको नया डेटा डालेगा तो उसके अंदर ये सेव हो जाएगा। लैंग्वेज हम ले लेते हैं यहाँ पर पाइथन, यहाँ पर ले लेते हैं मेल, और इमेज हम कुछ भी यहाँ से थंबनेल ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेता हूँ उसका स्टेटस एक्टिव, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास डेटा आ चुका है। इसको अपडेट करूँगा तो अपडेट हो जाएगा यहाँ से, डिलीट करूँगा तो डिलीट, यहाँ पर मेरे पास डेटा हो जाएगा। तो हमारी CRUD एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है। आपको आई होप आइडिया लग चुका होगा किस तरीके से हम यहाँ पर डेटाबेस से काम कर रहे हैं, कंट्रोलर किस तरीके से काम कर रहा है, व्यू किस तरीके से काम कर रहा है, और मॉडल यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है। आगे जाके हम और चीजें सीखने वाले कोडिग्नाइटर के अंदर। अगर कुछ भी डाउट गाइज रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।